इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत हुई। समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने दलाइल दिए। इसके मतलब दस्तावेज़ नहीं कि आज़म खान ने साइफर बानी पीटीआई को दिया। अगर साइफर गुम हो गया तो फिर साइफर किसके पास है और इसका चार्ज कैसे लग सकता है। बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने कहा कि मेरी इस्तदा है कि मुलजमान को डिस्चार्ज किया जाए। अदालत में किसी मखसूस मुल्क का नहीं बताया गया जिसके मतलब तल्लुकात ख़राब हों। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि गुज़श्ता समाअत पर प्रोसिक्यूटर की जानब से कहा गया था कि केस को ट्रायल कोर्ट वापस भेज दें, इसमें खामियां। जिस पर सुलेमान सफदर ने जवाब दिया कि हमें इस केस में 3 माह हो गए हैं, हम आगे भी निकल चुके हैं, तीसरी बार दफ़ा केस रिमांड बैक करने की कोई वजह नहीं बनती। जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि गवाह के मुताल्लिक बानी पीटीआई को बार बार कहा गया कि साइफर कॉपी साथ ना दें। 352 के बयान में बानी पीटीआई ने खुद मान लिया है कि अदालत ने कहा कि वो कह रहे हैं कि तो इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझकर कह रहे हैं। आपने साबित करना है कि सुप्रीम कोर्ट का कानून वाज़ेह है, जहां मुलजमान को तस्लीम भी कर ले तो फिर प्रोसिक्यूटर ने साबित करना होता है। जिस पर अदालत ने इस्तफा किया कि शहादत में कहाँ लिखा हुआ है कि कानून में कहाँ था कि साइफर की कॉपी वापस करना थी, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं। बानी पीटीआई ने असरात के आगाह कहता है कि आपने जो रूल्स बैक किए हैं इसमें मखसूस हों। जिस के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत करने वाला बेंच उठकर चैम्बर में चला गया। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने कहा कि हम 10-15 मिनट में वापस आ रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम लिखे गए आइडियल ट्रायल था, इससे बेहतर ट्रायल हो ही नहीं सकता। 3.5 माह केस सुनकर अब तो हमारे भी कान तंग आ चुके हैं। बाद अदालत ने साइफर केस का महफूज फैसला सुना दिया, जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को मंजूरी के बाद रहा करने का हुक्म जारी कर दिया और कहा कि आप इस केस से बरी हैं।